राणा कोचिंग एकेडमी में आपका स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं मैथमेटिक्स के साथ आपको स्टैटिक जीके भी कराऊंगा और स्टैटिक जीके में मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से लेके हाई लेवल तक कराऊंगा ताकि आपको कहीं और से डेटा इकट्ठा करने की आवश्यकता ना रहे। तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास रहेगी हमारे स्टैटिक जीके में वो है जी आपकी इंपोर्टेंट डेज। अगर आपसे कोई पूछे कि इंपोर्टेंट डेज कितने तरीके के होते हैं तो आप बोलेंगे 3। पहला होता है जी आपका नेशनल डे, सेकंड होता है आपका इंटरनेशनल डे और थर्ड होता है आपका वर्ल्ड डे। इसके साथ देखो डेज तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा, लेकिन इसके साथ मैं थीम भी कराऊंगा कि 2025 की थीम क्या है। तो 2025 की जो मोस्ट इंपोर्टेंट थीम रहेगी वो मैं आपको कराऊंगा और उसके साथ मैं बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट रहने हैं। तो चलेगा, स्टार्ट करते हैं आपका मंथ ऑफ जनवरी के साथ। तो सबसे पहले जी हमने बात की 4 जनवरी की, तो 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि विश्व ब्रेल दिवस को 4 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 4 जनवरी 1809 को जन्म हुआ था लुइस ब्रेल का, जिन्होंने कि आविष्कार किया था ब्रेल लिपि का। और ये ब्रेल लिपि उनके लिए फायदेमंद रहती है जिनको दिखाई नहीं देता है, और ये थोड़ी उभरी हुई होती है और डॉटेड होती है, जिससे कि जिन लोगों को दिखाई नहीं देता है वो आसानी से इसको रीड कर सकते हैं। सेकंड हम बात करते हैं जी 5 जनवरी का। तो 5 जनवरी को मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय पक्षी दिवस। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 9 जनवरी की। तो 9 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय प्रवासी दिवस। इसका मैं मेन रीजन बताता हूं कि भारतीय प्रवासी दिवस को 9 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है। क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से परमानेंट के लिए इंडिया आए थे, इसलिए मनाया जाता है 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस। इसकी थीम रहेगी जी आपकी 2025 की विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। चलेगा, आगे आपका 10 जनवरी। तो 10 जनवरी को मनाया जाता है जी विश्व हिंदी दिवस। अगर मैं बात करूं वर्ल्ड हिंदी डे की तो मनाया जाता है 10 जनवरी को। और वर्ल्ड हिंदी डे को 10 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 10 जनवरी 1975 को जी विश्व हिंदी का पहला सम्मेलन हुआ था, जो कि भारत के महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था। इस सम्मेलन में 30 देशों ने भाग लिया था और 30 देशों के 121 प्रतिनिधित्व इसमें शामिल हुए थे। उसके बाद ये बात आती है आपकी इसकी 2025 की थीम क्या है? हिंदी एकता और संस्कृति गौरव की वैश्विक आवाज। उसके बाद ये बात आती है 12 जनवरी की। तो 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। अच्छा, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 12 जनवरी 1863 को जन्म हुआ था स्वामी विवेकानंद का। और स्वामी विवेकानंद के बारे में पिछली बार क्वेश्चन भी पूछा था एग्जाम में कि स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था। तो स्वामी विवेकानंद का जी बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ। उसके बाद जी बात करते हैं हम नेशनल यूथ डे की थीम क्या रही 2025 की? राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण। उसके बाद जी बात करते हैं 15 जनवरी की। तो 15 जनवरी को मनाया जाता है थल सेना दिवस। थल सेना दिवस 15 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 15 जनवरी 1947 ये आर्मी वाले के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है और ध्यान से सुनना। 15 जनवरी 1947 को के.एम. करियप्पा फर्स्ट कमांडर इन चीफ बने थे, इसलिए 15 जनवरी को मनाया जाता है थल सेना दिवस। अगर मैं बात करूं कि भारत में कितने प्रकार की सेनाएं होती है तो 3 तरीके की सेना होती है जी, थल सेना, वायु सेना और जल सेना। इन तीनों सेनाओं के अध्यक्ष अलग अलग होते हैं, लेकिन तीनों सेनाओं की जो अध्यक्षता करता है वो करते हैं देश के राष्ट्रपति। चलेगा, उसके बाद ये बात आती है 16 जनवरी। तो 16 जनवरी को मनाया जाता है स्टार्टअप दिवस और इसकी शुरुआत हुई थी 2016 से। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 16 जनवरी को मनाया जाता है जी लोकपाल दिवस, और लोकपाल की जो शुरुआत हुई है भारत में हुई है 2014 से। उसके बाद जी नेक्स्ट में बात करूं आपकी 23 जनवरी की। तो 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस। अगर मैं बात करूं कि पराक्रम दिवस की बात करूं कि क्यों मनाया जाता है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था जी 23 जनवरी 1897। तो उनकी जन्म तिथि की याद में मनाया जाता है कौन सा? पराक्रम दिवस। उसके बाद जी बात करते हैं 24 जनवरी की। तो 24 जनवरी को मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय बालिका दिवस। अगर आपसे कोई पूछे कि 24 जनवरी को ही राष्ट्रीय बालिका दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी श्रीमती इंदिरा देवी जी। तो इंदिरा गांधी पहली बार प्राइम मिनिस्टर कब बने थे? 24 जनवरी 1966 को। सोचो कि 1966 के समय जबकि बाकी देश की महिलाएं घर से बाहर तक नहीं निकल सकती थी, उस समय आपकी श्रीमती इंदिरा गांधी जी बने थे देश की पहले
मंत्री। 24 जनवरी को क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस? क्योंकि 24 जनवरी को श्रीमती इंदिरा गांधी जी बनी थी आपके देश की पहली महिला राष्ट्रपति। अगर सेकंड क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भाई भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला भी कौन थी? आपकी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। चलेगा। उसके बाद जी मैं बात करूं आपकी इसकी जो 2024 की थीम रहेगी वो रहेगी सुनहरे भविष्य के लिए बच्चों का सशक्तिकरण। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका 24 जनवरी की। तो 24 जनवरी को मनाया जाता है कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और ये अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की अगर मैं बात करूं तो ये 2019 से मनाना स्टार्ट हुआ है और ये यूएनओ की महासभा ने इसकी घोषणा की थी कि 24 जनवरी को मनाया जाए आपका इंटरनेशनल एजुकेशन डे। उसके बाद जी बात करूं मैं आपकी 25 जनवरी की। तो 25 जनवरी को मनाया जाता है हिमाचल पूर्ण राज्य दिवस यानी कि एचपी स्टेटहुड डे। यहाँ पे मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं कि जब हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था तो उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वही सेम नाम जी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी। तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने रिज मैदान शिमला में घोषणा की थी कि हिमाचल प्रदेश को देश का 18वां राज्य बनाया जाए। उसके बाद जी बात करते हैं हम नेक्स्ट आपकी कि भाई 25 जनवरी, ध्यान से सुनना, 25 जनवरी 2025 को हिमाचल स्टेटहुड डे कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया था आपका कांगड़ा के बैजनाथ में। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका 25 जनवरी की राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो नेशनल वोटर्स डे की बात करते हैं तो ये मनाया जाता है जी 25 जनवरी को। अभी मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे कि मतदान देने की जो आयु सीमा थी पहले 21 वर्ष, ये 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस वर्ष की गई? तो ये की गई थी आपकी 1989 में। और ध्यान रखना एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि किस संशोधन के अंतर्गत। तो संशोधन का मतलब होता है जी या तो कुछ नया नियम लाना या बनाए गए नियम को चेंज करना। तो 61वां अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1989 में और इसमें आपकी जो मतदान देने की आयु सीमा थी वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। उसके बाद जी बात करता हूं मैं कि 2025 की थीम क्या है? तो वोटिंग जैसा कुछ नहीं। तो ध्यान रखना, वोटिंग जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डाले हम। तो भाई अभी दिसंबर में इलेक्शन भी है तो आप लोगों ने भी जागरूक होना है, अपना मतदान जरूर करना है। देखो मतदान ही एक ऐसी चीज है जो कि आप मुफ्त में दे सकते हैं यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को आशीर्वाद दे सकते हैं। तो आपके हिमाचल में प्रधान के इलेक्शन भी होने वाले हैं तो आपने जो कैंडिडेट आपको अच्छा लगे उसको वोट एंड सपोर्ट पूरा कीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी आपका 26 जनवरी। तो 26 जनवरी को मनाया जाता है जी गणतंत्र दिवस। अब यहाँ पे ध्यान रखना आपने कि 26 जनवरी, क्वेश्चन बनेगा कि 26 जनवरी को देश को संबोधित कौन करते हैं और 15 अगस्त को देश को संबोधित कौन करते हैं? तो 26 जनवरी को जी देश को संबोधित देश के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो इस बारी 26 जनवरी 2025 को जो देश को संबोधित किया वो क्या था? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने। चलेगा। अगर मैं बात करूं कि इस बारी, ध्यान से सुनना, 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस के आयोजन पर मुख्य अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के किस व्यक्ति ने शिरकत की थी? ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करें आपका 26 जनवरी 2025 को कौन से नंबर का गणतंत्र दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया था जी आपका 76वें नंबर का गणतंत्र दिवस। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके 27 जनवरी की। तो 27 जनवरी को मनाया जाता है जी नेशनल ज्योग्राफिक दिवस। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी आपका 30 जनवरी का। तो 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस। 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस, क्योंकि महात्मा गांधी जी 30 जनवरी 1948 को शहीद हुए थे। नाथूराम गोडसे ने इनको गोली मारी थी। तो ये पूछा जाएगा क्वेश्चन कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली किस स्थान पर मारी? तो ये मारी थी बिरला भवन, नई दिल्ली। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहाँ पे महात्मा गांधी की डेथ की बारी है। तो 30 जनवरी 1948 जन्म की बात करें तो जन्म हुआ था इनका 2 अक्टूबर 1869। यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है 2014 से 2019 तक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट और ट्रेंडिंग में क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था कि हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के किस स्थान पर महात्मा गांधी के शहीद होने पर मेले का आयोजन किया जाता है?
तो ये जी आपका सिरमौर जिले में पड़ता है, अम्बोया नामक स्थान। तो वहां पे महात्मा गांधी के शहीद होने पे मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे कुष्ठ निवारण दिवस की, तो देखो मैक्सिमम बुक्स में लिखा है कि 30 जनवरी को मनाया जाता है कुष्ठ निवारण दिवस, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें जनवरी का जो भी अंतिम रविवार आएगा उस दिन आपका मनाया जाता है कुष्ठ निवारण दिवस। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।